दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईरान ने पता क्या धमकी दी है, डीसैलिनेशन प्लांट्स आप हमको लगाओ जरा, हम डीसैलिनेशन प्लांट ठप कर देंगे। अरे 80% पानी, 70% पानी वहां से आ रहा, पीने का पानी लोगों को पीना दुश्वार हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की वो वाह वाह करेंगे, हमें प्यास लग रही है, डोनाल्ड ट्रंप तूने क्या वार मारा, क्या क्या ये बेवकूफ़ है। ये इसको अब ये नहीं समझ आ रहा कि ये बोल क्या रहा है। अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया है अमेरिकन टेलीविज़न पे। ये कह रहे हैं कि लेट इट बी अनदर वियतनाम, एक और वियतनाम हो जाने दो। थोड़ा सा आपकी यादाश्त ताज़ा कर दूं, वियतनाम में 50,000 बेकसूर अमेरिकन आपने मरवा दिए थे। ठीक है साहब, बेकसूर अमेरिकन मरवा दिए थे। कि आप क्या बोल रहे हैं अमेरिका के लोगों की 50,000 के लिए तैयार हो। वियतनाम वॉर में आपने क्या किया था मेरे आका, क्या किया था? आप डॉज किया था, ड्राफ्ट। आप मैं बीमार हूं बोल के लड़ने नहीं गए थे जब आपके लड़ने का टाइम था, जब आप जवान थे, लड़ने का टाइम था। हम तो साहब लड़ने गए थे अपने देश के लिए, आप नहीं गए थे। लेकिन आज आप 85 साल पे आके दुनिया अपने लड़कों को मरवा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि मैं खर्ग आइलैंड पकड़ लूंगा, मैं ये पकड़ लूंगा। आप देख रहे हैं स्थिति क्या है वहां पे। सर आपने पिछले फुट्स ऑफ ग्राउंड की बात कही थी, क्या आपको होती नजर आ रही है सर वो खर्ग आइलैंड पे? धमकी दे रहे हैं बूट्स ऑन ग्राउंड की, और अमेरिकन एक्सपर्ट्स ने इनको बोल दिया है कि अगर आपने ऐसा किया, चांसेस ऑफ फेलियर 90%। अपनी कवर खुद खोद लेंगे है, अपनी कवर खुद खोद लेंगे। बिल्कुल। आप पहले भी बूट्स ऑन द ग्राउंड आपने डाले थे इराक में, 8 साल फंस गए, $4 ट्रिलियन का खर्चा हुआ और आपके 4,000 ताबूत घर में आ गए। ठीक है साहब। और अफगानिस्तान में 20 साल फंसे और आखिर में हासिल क्या हुआ? आखिर में ऐसे भागे जैसे गधे के सिर से सींग, वैसे गायब हुए साहब वहां से। और ऐसा केओटिक विड्रॉल ऐसा ही ईरान में हो सकता है मेरे ख्याल से। नहीं, अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो यही करा के छोड़ेंगे आप। आपने अमेरिका की मिट्टी पलीत कर दी है, अमेरिकन मिलिट्री रेपुटेशन को कीचड़ में डाल दिया है साहब। क्या वजह क्या थी? आराम से बैठे थे, दुनिया की सबसे ताकतवर की कंट्री बॉस बने, इसको लात उसको लात। फिर आपने कहना शुरू किया कि थर्ड वर्ल्ड के लिए मैं वाइट सुप्रीमसिस्ट हूँ, ये जो अश्वेत लोग हैं मैं उनका सर कुचल दूंगा। ये देखो क्या हाल किया है वेनेजुला का। अब मैं ईरान को ठोकूंगा, परसों मैं क्यूबा पे चढ़ूंगा, फिर मैं ग्रीनलैंड पकड़ दूंगा, मेरे को उनकी रेयर अर्थ चाहिए। ये उपनिवेश काल है क्या? ये कॉलोनियलिज्म का ज़माना है और आप दुनिया को वापस धकेलना चाहते हैं। आप लगातार ट्रम्प जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उनका एक बयान और बड़ा चर्चा में आ गया सर। जापानीज प्रधानमंत्री उनसे मिलने गई हुई थी, उनके सामने ही सर वर्ल्ड वॉर का जिक्र किया उन्होंने कि हमने जापान को सरप्राइज किया था, ऐसा ही सरप्राइज हम दूसरे देश को भी करेंगे। सर क्या उनके दिमागी कुछ फितूर खिड़े हुए हैं या एक साइकोलॉजिकल वॉर को चल रहे हैं? नहीं साहब, क्या साइकोलॉजिकल? किसी को अपना मेहमान बुला के उसके साथ ऐसे बदतमीजी करना, वो भी पूरे कैमराज लगा के और प्रेस बिठा के जलील करना, ये तो बहुत भारी इंसल्ट है। और जापानीज लोग बहुत सेंसिटिव हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो उठ के क्यों नहीं चले गई। हालांकि उनका रिएक्शन बड़ा वियर्ड था सर, देखा जाए। नहीं, वो तो शक्ल पे दिख रहा था नेचुरली, वो इज्जतदार जापानीज हैं। मैंने देखा एक बार डोनाल्ड ट्रंप आए थे वहाँ पे, तो गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे थे, तो उसमें जो जापान का झंडा है वहाँ उनको रुक के एज पर तहजीब बो करना चाहिए था। अमेरिका का झंडा, जापान का झंडा था वहाँ पे, ये रुक के बो करी तो वो वहाँ से आगे निकल गए साहब कि नहीं मैं नहीं करूँगा। और उस वक़्त मैंने जो इनके चेहरे पे देखा था, ये फिर भी मेरे ख्याल स्ट्रॉन्गर हैं। और आज इन्होंने उनको बड़ी धमकी दी कि तुम भेजो जहाज़, भेजो गल्फ ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए, 70-80% तुम्हारा तेल यहाँ से आ रहा है, तुम भेजो जहाज़। लड़ाई तुमने शुरू करी। बिल्कुल ठीक है साहब।